हेलो दोस्तों, मैं आपको हमारे अंदर की आत्मा के बारे में बताने वाला हूँ कि आत्मा क्या होती है। आत्मा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी नष्ट नहीं कर सकते। हमारे पुराणों में बताया गया है कि हम अपने आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। हम सब मरने के बाद हमारी आत्मा एक दूसरे का शरीर धारण कर लेती है और दूसरा आत्मा तीसरा का, ऐसे हमारी पीढ़ियों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों तक हमारी आत्मा एक दूसरे में मित्रों, चलती आपने भी रहती है। कभी अपनी आंखों के सामने किसी की मृत्यु होते जरूर देखी होगी और वहां मौजूद लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि अब इसके प्राण निकल गए हैं और इसकी मृत्यु हो चुकी है। परंतु क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार ये प्राण अर्थात आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है? यदि नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी आज की इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मृत्यु मनुष्य के जीवन का वो कड़वा सच है जिसे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी स्वीकार नहीं करना चाहता, जबकि वह जानता है कि एक दिन सभी की मृत्यु होना तय है। और जो मनुष्य इस सच को स्वीकार कर लेता है वह बुद्धिमान कहलाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि मनुष्य के मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऐसे छिद्र अर्थात द्वार बताए गए हैं जिनमें से किसी एक द्वार से सुकृति अर्थात पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं। अपान अर्थात गुदा से बाहर निकलने वाली वायु से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से बाहर निकलती है। इसके अलावा यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो मरते हुए व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटने के नीचे का हिस्सा। ऐसे करते करते उस व्यक्ति का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, मानो जैसे ऊर्जा सिमट रही हो, और अंततः ये संपूर्ण चेतना सिमटती हुई एक चक्र पर आकर एकत्र हो जाती है, जिस चक्र पर आप सबसे ज्यादा जिए हैं। जैसे कि ध्यानियों की ऊर्जा मुख्य रूप से ज्ञान चक्र से निकलती है, और इसके विपरीत जो लोग अपनी पूरी जिंदगी ध्यान से दूर रहे हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खान पान और सांसारिक सुख के लोभ में ही बिता दिया हो, ऐसे मनुष्य के प्राण मणिपुर चक्र से निकलते हैं। वहीं ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल संभोग के बारे में ही सोचा है, ऐसा मनुष्य अपने अंतिम समय में इसके बारे में ना सोचे, ये तो संभव ही नहीं। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा मूलाधार चक्र से बाहर निकलती है। इसी के साथ जिन मनुष्यों का संपूर्ण जीवन ज्ञान के इर्द गिर्द बीता हो, ऐसे मनुष्यों की ऊर्जा गला चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र से निकलती है। ऐसे ही जो मनुष्य अंतिम समय में अपने इष्ट या गुरु को याद करते हुए प्राण त्यागते हैं, उनकी ऊर्जा आंखों से निकलती है। और अंत में वो मनुष्य आते हैं जिनकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से निकलती है। ऐसे मनुष्यों को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि शरीर त्यागने के सबसे उचित मार्ग माने जाने वाले सहस्त्रार चक्र से निकलने वाली आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ प्राण निकलने के संदर्भ में और भी बहुत सी बातों का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न शन त्याग अर्थात अन्न और जल का त्याग करना चाहिए, और यदि वह विरक्त आसक्ति रहित द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। आतुर संन्यास से अभिप्राय है एक ऐसा संन्यास जो सांसारिक जीवन से दुखी होने पर जल्दी से ग्रहण किया जाता है। प्राण के गले तक आने पर जो मनुष्य मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा बोलता है, वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है, और ऐसे मनुष्य का जन्म अब दोबारा इस धरती पर नहीं होता। जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व कथित सभी कार्य कर लेता है, मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति के प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। साथ ही योगियों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बतलाया गया है कि योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। गरुड़ पुराण में शरीर से ईश्वर रूपी प्राण वायु से निकलने के बाद उस शरीर की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की है जिसका आधार न होने के कारण वह गिर गया हो। क्या आप जानते हैं, प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत ही चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पर्श्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। मृत शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, कीड़ा, विष्ठा और भस्म रूप। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मृत शरीर में कीड़े पड़ते हैं, वो मल के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है
और अंततः चिता में जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण भर में नष्ट होने वाले इस शरीर पर गर्व करना अनुचित है। मृत्यु के पश्चात पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी, जल तत्व जल, तेजस तत्व तेज और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। परंतु सभी प्राणियों के शरीर में स्थित सर्वव्यापी शिव स्वरूप और जगत साक्षी आत्मा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कि अजर अमर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। मृत व्यक्ति के शरीर से निकली ये आत्मा अपने पुराने शरीर से निकलकर अपने कर्म कोश में इकट्ठा हुए कर्मों द्वारा निर्मित नए शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में इस तथ्य को कुछ इस प्रकार समझाया गया है, जैसे एक घर के जल जाने पर उसमें रहने वाला व्यक्ति जाकर दूसरे नए घर में रहने लगता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। तत्पश्चात उस आत्मा को लेने छोटी छोटी घंटियों की मालाओं से सुसज्जित विमान को लेकर देवदूत आकाश से उतरते हैं। धर्म को जानने वाले धार्मिक और बुद्धिमान लोगों के प्रिय ये देवदूत उनके कृत्यों के अनुसार आत्मा को स्वर्ग लेकर जाते हैं, जहां दिव्य देह धारण कर निर्मल वस्त्रों, स्वर्ण और रत्नों से सुसज्जित इस जीव का स्वागत देवताओं द्वारा किया जाता है। गरुड़ पुराण में इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार वे व्यक्ति जिनकी मौत अचानक या फिर हिंसात्मक तरीके से होती है, ऐसे व्यक्तियों की आत्मा इन सब से कुछ अलग तरीके से अपना शरीर छोड़ती है। इसी के साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है, तो इस दौरान उनके शरीर की ऊर्जा का क्षय तब तक बहुत कम हुआ होता है। इसी कारण ऐसी आत्मा शरीर छोड़ते समय काफी दुविधा में होती है। इसलिए ऐसी आत्मा का किसी भी अंग से निकलना निश्चित नहीं होता। मित्रों, यदि आप वर्णित विशेष परिस्थितियों में आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है, इस बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।